नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मीन राशि वालों। राहु हर व्यक्ति के जीवन में जिस चीज की वो हकदार है उस चीज को प्राप्त कराने वाला यानी इच्छाओं का कारक राहु है। अब राहु किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जब आप एड़ी चोटी एक कर देते हैं, हर तरह की साम दाम दंड भेद अपना लेते हैं, तब उस चीज को प्राप्त करके ही आप दम लेते हैं और ये राहु के कारण होता है। यानी राहु इच्छाओं को सिर्फ भड़काता ही नहीं बल्कि चीजों को दिलवाता भी है। तो मनुष्य के जीवन में इच्छाओं की प्राप्ति हर ग्रह हर तरह की इच्छा को प्राप्त करवाते हैं, लेकिन राहु एक ऐसा अकेला ग्रह है जो हर इच्छा को प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। राहु हमेशा गलत तरीके से ही धन देता है और देता है तो खूब देता है। राहु कभी कभी व्यक्ति को नशा में भी डाल देता है, पर राहु अभी अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो मीन राशि में चल रहे हैं और नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 30 मई तक वो मीन में रहेंगे, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु हमेशा पीछे की ओर चलते हैं, वक्री अवस्था में रहते हैं, तो मीन राशि से निकलकर अगर सीधी तौर पे देखा जाए तो बाकी ग्रह मेष में पहुंच जाएंगे, लेकिन राहु कुंभ में आएगा। अब राहु मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, और शनि राहु के मध्य में जो मित्र का संबंध है, शनि राहु के साथ पिशाच योग भी बनाएंगे 29 मार्च से 18 मई तक। अब जो राहु है वो आपके लिए मार्च के महीने में, चूंकि यहाँ पर देखिए 29 मार्च को जो शनिदेव हैं राहु के साथ आकर पिशाच योग बनाएंगे और राहु मीन राशि में 30 मई तक देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो बृहस्पति का नक्षत्र है, अब बृहस्पति के नक्षत्र में और बृहस्पति की ही राशि में राहु, और अंतिम पड़ाव चल रहा है राहु का। फिर इनका महापरिवर्तन होगा और ये अपने जो मित्र हैं शनिदेव उनके घर कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो मीन राशि में जब तक हैं दुखों से मुक्ति दिलाने वाले हैं, लेकिन जब वो मित्र के घर जाएंगे तब पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे और राहु जबरदस्त लाभकारी उन्नतिदायी रहेंगे अगले जो आपका 1.5 साल का वक्त है उसमें। लेकिन अभी जाते जाते राहु आपकी लाइफ को कितना बदलेंगे, क्योंकि मीन राशि जो होती है यानी 12वीं राशि है मीन राशि, अंतिम राशि जिसको कहते हैं, ये मोक्ष की राशि है, धर्म की राशि है, मनुष्य के जीवन में सात्विक चीज़ों को दर्शाती है मीन राशि, उनके व्यक्तित्व को दिखाता है। अपने जीवन में अगर अपने स्वार्थ के कारण कुछ गलतियां भी कर लें तो जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं उनका प्रभाव से व्यक्ति के अशुभ प्रभाव को कम किया जाता है या वो कम करते हैं। जैसे ही राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे मार्च के महीने में, तो जो भी अशुभ प्रभाव था वो बहुत हद तक शुभ स्थिति में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी वगैरह में पैसा लगाए हुए हैं तो आपको यहाँ से लाभ होगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री, सोशल मीडिया के से जुड़े हुए हैं या फिर आप नशे के काम कर रहे हैं किसी भी तरह का, तो उसमें भी आपको लाभ देगा। टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, साइंस से जुड़े हैं तो छप्पड़ फाड़ सफलता देगा राहु। तो राहु की स्थिति लाभ दिलाने वाला है। राहु स्वयं की इच्छाओं को भी बढ़ाता है और जब आप मेहनत करते हैं उस चीज को पाने के लिए तो अत्यधिक सफलता भी देता है। प्रशासनिक क्षेत्र हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो, आपको छप्पर फाड़ सफलता देने जा रहा है 18 मई तक राहु। हालांकि 30 मई तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे तो उस वहां तक आपको शुभ फल मिलेगा। और राहु मीन राशि में चल रहे हैं, इसके बाद वो कुंभ राशि में आएंगे। तो मीन राशि के लिए राहु पहले घर में बैठे हैं और 16 मार्च से लेकर 30 मई तक वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। आपको 2 बातों का ध्यान रखना है, एक तो ज़्यादा तनाव बिल्कुल भी ना पालें, और अगर राहु की आपके ऊपर महादशा चल रही है तब खासकर वाणी में बहुत कड़वाहट होगा, इस पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो रिश्ते छूट जाएंगे।
बिना सोचे समझे, बिना सच का पता लगाए कोई भी इम्पोर्टेंट निर्णय मत ले, नहीं तो आप फंस जाइएगा और दोस्तों का साथ आपको मिलेगा। हालांकि एक तो मीन राशि में राहु, ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के ही नक्षत्र में, तो आप खुश भी रहेंगे। इन 2 महीनों में पॉजिटिव क्या क्या मिलेगा पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए ये जो वक्त है राहु के नक्षत्र परिवर्तन का और जाते हुए राहु का वरदान, सबसे पहला तो जीवन साथी के रिलेशन, अगर उनके साथ रिश्ता खराब हो गया है तो अब बेहतर होगा। सीनियर का सपोर्ट मिलेगा कार्य क्षेत्र में, संतान का सपोर्ट मिलेगा, संतान के साथ तालमेल बनाकर चलिएगा। अब किसी से प्रेम करते हैं आप, विवाह नहीं हो पा रहा है उनसे, जैसे ही 16 मार्च का समय बीतेगा, आगे बढ़ेगा, वैसे ही आपको लव मैरिज होने के योग बनेंगे। दिमाग में परिवर्तन कीजिए, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए, शांत रहिए। आपका सम्मान इज्जत जो अभी तक बिगड़ चुका था, अब आपका एक बार फिर से बेहतर होता दिखेगा। जो रास्ता चुनेंगे उसी में सफलता मिलेगी और खुद को बस आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको आगे ले जाना है। जितनी मेहनत उतना ही बड़ा सफलता 30 मई तक। अब यहाँ पर बच्चों के साथ तालमेल तो है ही, साथ ही संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। बहुत प्रयास के बाद संतान नहीं हो पा रहा था, तो अब वो खुशखबरी मिलेगी। लॉटरी जुआ सट्टा में लाभ होगा। गलत डिसीजन लेकर अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट हो गया था, वहाँ से भी आपका पैसा आपको प्राप्त हो सकता है, प्रयास कर लीजिएगा। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के मामलों में आप कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था या नहीं ले पा रहे थे, तो अब आपका सही जगह पर एडमिशन भी होगा। पढ़ाई के मामलों में बढ़िया है, सुधार होगा। सीनियर या फिर आपके पिता की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। सोचे हुए जो कार्य हैं वो बनेगा। अगर पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो वो बिजनेस एकदम से चल पड़ेगा, यानी सुधार होगा। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं भविष्य के लिए, तो आपको लाभ जरूर मिलेगा, सोच समझकर जरूर कीजिए। हाँ, थोड़ा सा इस समय सर दर्द की समस्या या पेट की समस्या, डिप्रेशन की समस्या परेशान कर सकती है। हालांकि पहले की अपेक्षा कमी आएगी इन चीज़ों में, लेकिन फिर भी अपना ख्याल बनाए रखिएगा। नौकरी व्यापार में बदलाव करना चाहते थे तो यहाँ पर रास्ता भी खुलेगा। और गलत रिश्ते में अगर फंसे हुए थे, चाहे वो प्रेम का रिश्ता हो या पड़ोसी का रिश्ता, उस रिश्ते से निकलिएगा। नौकरी व्यापार के मामलों में आप बदलाव करना चाहते थे तो वो भी यहाँ पर योग बनेंगे। किसी भी तरह का मतभेद के कारण अगर कोई रास्ता खत्म हो गया था, बंद हो गया था, मतभेद के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब एक बार फिर से चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी, सपोर्ट मिलेगा। धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे, विदेश जा सकते हैं। संतान से दूरी थी तो अब वो दूरी खत्म होगी, तालमेल बढ़िया रहेगा। और जीवन में जो आप बड़े डिसीजन लेना अब यहाँ से शुरू करेंगे, यानी कि जो चीज़ें अभी तक आप कन्फ्यूजन में थे कि क्या करें नहीं करें, अब एकदम से आप एक्टिव हो जाइएगा। तो 16 मार्च के बाद से आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। विदेश जाना चाहते हैं, वीज़ा पासपोर्ट को लेकर इशू था वो समाप्त होगा। बेनिफिट ये होगा कि लाभकारी वक्त है। जाते हुए राहु का वरदान है। बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए एकदम से आना सपना जैसा हो गया था वो अब प्राप्त होगा आसानी से। क्या करेंगे? देखिए, आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, शिव जी के शरण में रहना चाहिए, तब जाकर आपकी मुश्किलें कम होंगी और हर तरह के आपको बेनिफिट मिलते रहेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।